यहाँ पर जो आज आपके कानों तक आवाज पहुंची है वो आज मैंने सीता स्वयंवर रखा था। आज ये शिव शंकर का महाधनुष टूट गया है तो अब तो आंखें लाल हो गई। कहने लगे ये बात ऐसा कौन हो गया इस भूमि पर जिसने महा शिव शंकर का धनुष तोड़ दिया। और क्या बोले हैं अब सत्य सिर की बतला मुझको वरना चौपट कर डालूंगा वरना चौपट कर डालूंगा जितनी तेरी पत्नी है वो उनको आज राजा जनक कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो राम जी खड़े हो गए। कहने लगे आप क्यों इतना क्रोध बढ़ा रहे हैं। और क्या बोले हैं नाति समुधन बंजनिहारा कोई है कोई के दास तुम्हारा। कहने लगे हैं कि आप क्रोध क्यों करते हैं। कोई आपके दास के सिवा और कोई आपका ही ऐसा शिष्य होगा जिसने ये काम ये धनुष तोड़ दिया होगा। नाथ संबोधन बंजनिहारा कोई है कोई आज राम जी कहने लगे हैं कि आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा होगा। अब परशुराम कहने लगे अच्छा हमारा दास ऐसा काम करेगा भोले बाबा का धनुष तोड़ेगा। हमारा कोई दास ऐसा होगा ही नहीं। तो और क्या बोले हैं हे राम हुआ है अगुआ तू इसे क्षत्रिय दल की बाड़ी में क्षत्रिय दल की बाड़ी में इससे ये मालूम पड़ता है आज परशुराम कहने लगे अच्छा तो मुझे अब यही समझ में आ रहा है कि ये काम तुमने ही किया। आज जब ये कहा तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। कहने लगे मेरे भैया ने सत्य बात बताई तो आपको क्रोध बढ़ गया। हमारे भाई का इस तरह आप अपमान करते हैं। तो क्या बोले हैं छुअते टूटे रघु
पति नहीं दोषु मुनि बिन काज करे कपूले। सड़ा हुआ आप धनुष रखे थे, हमारे भैया के टूटे ही टूट गया। जुवती टूटे रघुपति नहीं दोषु मुनि बिन काज करे कपूले। आज कहा है तो कहने लगे परशुराम, अच्छा ये तुझे सड़ा हुआ धनुष दिखाई देता है, तुझे मालूम भी है ये महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ धनुष था। आज बहुत देर तक लक्ष्मण और परशुराम में क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जब महाराज बार बार क्रोध बढ़ा तो परशुराम बार बार एक ही बात बोले, हम तुझे हाथ में मेरा फरसा देखा है। अब लक्ष्मण कहते हाँ देखा तो है। तो कहा कि तुझे नहीं मालूम, मैंने क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को विहीन किया है, और तुम क्या कहते हो कि मुझको ज्ञान देते हो। अरे नादान बालक, तू कुछ नहीं जानता। तो अब वो क्या कहने लगे हैं लक्ष्मण, अरे हो अभिमानी परशुराम, मैं समझ गया कि आप कोई क्षत्रिय नहीं है। अरे हो अभिमानी परशुराम तुम, अरे ये तो सब बेगारा नहीं आए। अरे दही गिलो पर मेरे भाई अच्छा हुआ जब धनुष टूटा नहीं, तब तक कहाँ थे। अब टूट गया तो अब क्रोध करते हो। और क्या बोले हैं, अरे जिसने पहला जन्म दिया रे तोए, अरे जिसने पहला जन्म दिया रे तोए, बन गया नहीं आई, अपने मुख से बढ़ाई तोए
मेरे भैया ने दीदार आए। आज इस तरह से कहा है। उसके बाद श्री राम खड़े हो गए, कहने लगे क्यों ऐसी बात करते हो लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। और क्या बोले हैं, किस क्रोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों क्रोध बढ़ाते हो। अरे वो तो समझो परशुराम हैं और हम तो राम हैं। और कहे हसो रघुराई, अरे कहे हसो रघुराई, काहे क्रोध करत बढ़ाते हो। तो परशुराम कहने लगे अच्छा भाई तुम्हारा गलती करता है और हमसे कहते हो। तो क्या बोले हैं, अरे जो तुम आते ब्राह्मण अरे जो तुम आते ब्राह्मण तो झुक जाए तेरे चरण तरह से भगवान ने समझाया क्यों क्रोध करते हो। तो बार बार यही कहा कि शांत हो जाओ। भगवान ने कहा कि मुझे पहचानो मैं राम हूं। आज जब राम ने बार बार कहा नहीं माने, कहने लगे हम कैसे माने जाएं, तुम राम हो, राजा दशरथ के पुत्र हो और राम हो, ठीक है। भगवान कहने लगे मुझे पहचानो तो। आज भगवान ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो परशुराम कहने लगे तुम राम हो और अगर वही नारायण हो तो ये प्रतिंचा जो धनुष टूटा है उसको फिर से सही बना दो। तो आज राम ने उस धनुष को उठाया और जैसा था वैसा ही बना दिया। आज मान गए परशुराम और भगवान के चरणों में झुक गए, कहने लगे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं पाया। और वहां से चले जाते हैं। अब इधर जब परशुराम चले जाते हैं तो अब राजा दशरथ के यहाँ संदेशा जाता है। राजा जनक करते हैं कि जो उनके 2 पुत्र और उनके पास में है उनको लेकर के बारात समेत जनकपुरी में चले आए, उनका निमंत्रण है। और आज राजा दशरथ
अपने दोनों बेटों के साथ लेकर के बारात लेकर के आ जाते हैं जनकपुरी में। और हुआ क्या है, आज बहुत सुंदर मंडप बना है भगवान का। और सखियां मंगलाचार कर रही हैं, तो आप लोग भी करेंगी ना? सभी लोग करेंगे। हरे बास मंडप जाए, सीता जी को राम ब्याहने आए। और तेज आवाज में, अब पीछे वाले की आवाज आ रही है, आगे वाले की आवाज। अगर अभी कुछ खाना ना खाया हो तो बाद में हम दे देंगे, पर आवाज तेज बोलो। ना तुम तो कहेगी, तुम ना नहीं, मैंने कहा सभी लोग गाएं। खींच के गाओ, रपटे आएंगे, हपक के।